निफ्टी इंडेक्स डिवाइडेड बाय शंघाई कंपोसाइट इंडेक्स की रेशियो चार्ट है, जिसमें मुझे लगता है कि एक बार फिलहाल अगले 7-8-10 दिन में अचानक से निफ्टी इतनी जोर की ऊपर उछले, यहाँ 12 से 14% का आउट परफॉर्मेंस आ जाएगा। और उसके बाद अगर शंघाई कंपोसाइट फिर 12 से 14% बढ़ेगी भी, तो नेट नेट साल के एंड तक हम 14 के नीचे इस रेशियो में जाए बिना 16 तक आ जाए, तो अभी भी जो आखिरी आखिरी का जूस बचा है, इंडिया आउट परफॉर्मिंग ओवर चाइना, एक नंबर बात वो आएगा। ये में हम गर्दन निकाल रहे हैं, बहुत टाइट फोरकास्ट कर रहे हैं, कोई नहीं करता इतनी टाइट फोरकास्ट, तो ट्रोलर्स को भी थोड़ा हमारे साथ दया बरतनी चाहिए। और दूसरी जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये क्षण भंगुर प्रेम चाइना से करके आप जमी जमाई मोहब्बत को बिगाड़ोगे। आप 1999 से देखो, निफ्टी चाइना को जो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करते जा रहा है, इस पॉइंट पे लगा एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गई 2000 में। ये जो फॉल आया, कैसे एंट्री कर पाते, नहीं कर पाते। यहां पे आपको लगा ओवरबॉट हो गई, 1.5 साल का करेक्शन आया और उसके बाद ये एक्सट्रीम, ये साइक्लिकल बुल रन इंडिया वर्सेस चाइना का, चाइना की स्टोरी खत्म हो चुकी है। अगर 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 ये एक छोटा सा डिप यहां पे आ गया, मैं देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, देशभक्ति भी हमें करनी है, दम बाणी है हमारे को, देश ने काम दिया, पैसे कमाओ देश के लिए, अपने लिए कमाओगे तो देश के लिए अपने आप बन जाएगा। तो मैं रिस्पॉन्सिबल टू मनी बात कर रहा हूं, इंडिया मोहब्बत की बात नहीं हो रही है ये। अगर ये डिप आ भी गया, उसके बाद आप कहां से इसकी दोबारा एंट्री लोगे? तो बिना मतलब की अपनी कोर कॉम्पिटेंस के बाहर जाके, जब आपको रेशियो ट्रेडिंग करने का अनुभव नहीं है, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग करने का अनुभव नहीं है, और कोरिलेशन ट्रेडिंग में भी संसार के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बड़े से बड़े हेज फंड्स 10-10, 20-20, $50 बिलियन का घाटा मारते हैं। वर्ल्ड की बिगेस्ट बैंक्रप्सी से कोरिलेशन में हुई है। स्टॉक मार्केट में अगर जिंदगी बर्बाद करानी है, तो कोरिलेशन के ऊपर आप काम करो, जो बड़े से बड़े पैसे वालों ने किया। मैं आम आदमी को बोलूंगा, चाइना स्टोरी के चक्कर में अपनी इंडिया कॉम्पिटेंस पे से ध्यान मत हटाइए। यहाँ बहुत बड़ा सेक्युलर बुल रन अभी बाकी है, और अगले 10 बरस तक चाइना को इंडिया आउट परफॉर्म करते रहेगा। टेम्परली अगर 2026 में चाइना ने आउट परफॉर्म कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया का पोर्टफोलियो बेच के 20% चाइना में डाल दो। ये सब फैशनेबल फैड है, ये स्ट्रॉन्ग व्यू हम ले रहे हैं। रॉन्ग होंगे तो रॉन्ग होंगे, राइट होंगे तो याद रखिएगा। बिल्कुल जरूर। धन्यवाद सुशील जी, आपने विस्तार से पूरा बाजार पर राय दी। देखो, और तो मुझे पता नहीं बाकी, लेकिन आपकी बात करते करते सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी ग्रीन में तो आया है। बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास है, सेंसेक्स और निफ्टी। अनिल जी, एक पॉइंट जल्दी से मैं ऐड कर दूं, एक पॉइंट मैं जल्दी से कर दूं जो छूट गया है जी। चार्ट्स को भले ही लोग नहीं समझते होंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स को तो लोग समझते हैं। जब से फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई 1994 से, आपका डेटा आप एक्सेल में गिराओ, लगातार 10-12 दिन तक अगर नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव रिटर्न दे देती है इंडेक्स, मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, खास करके निफ्टी की, लगातार 10-12 दिन तक, 10-12 ट्रेडिंग सेशंस तक, तो 75% से ज्यादा बार नए सेटलमेंट की नई ट्रेडिंग साइकिल के फर्स्ट डे पे बाजार का रिवर्सल हो जाता है। उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, और साथ में जो भी चार्ट्स के सेटअप है, कल कोई कारण से, जो भी कारण बने, 22,560 के ऊपर अगर निफ्टी बंद दे देती है, या सोमवार को 22,800 के ऊपर बंद दे देती है, तब केडियानॉमिक्स की टेबल ठोक लॉन्ग बाई ट्रेड निफ्टी पे ट्रिगर होगी। और जब तक वो नहीं होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है 200-400 पॉइंट कमाने का मौका छूट जाए। अनुरोध है, इसे ये ना समझिएगा कि हम अशिष्ट बात कर रहे हैं। हमें मारने की आदत है तो हाथी मारते हैं, लूटते हैं तो खजाना, खाएंगे तो मलाई। ये लास्ट के 500 पॉइंट की छाछ फूकना हमारा चरित्र नहीं, और हम कभी नहीं कर पाएंगे। और हमें सलाह भी देंगे, खाओ तो मलाई खाओ, छाछ पी के क्या करना है। बहुत बढ़िया। 3000 पॉइंट खाए हमने, हम 500 पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़े। केड़े साहब, समय की सीमाएं, नहीं तो आपसे बात करने में और सुनने में बड़ा आनंद तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।